सबसे पहले बात करते हैं नेशनल गेम्स से आई बड़ी खबर की। तो फुटबॉल के फाइनल में उत्तराखंड ने जगह बना ली है। हल्द्वानी में खेले गए सेमीफाइनल में उत्तराखंड की टीम ने दिल्ली को 5-3 से अंतर से हरा दिया है। अब 7 फरवरी को फाइनल में उत्तराखंड का मुकाबला केरल से होगा, जबकि इससे पहले केरल ने दूसरे सेमीफाइनल में असम को हराया था। फुटबॉल मैच को देखने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और सीएम धामी गोलापार स्टेडियम पहुंचे और फुटबॉल मैच देखा। मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। साथ ही 14 फरवरी को होने वाले समापन समारोह से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की। राष्ट्रीय खेलों के समापन में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे, जिसका कार्यक्रम हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। सारे खिलाड़ी जो पूरे देश भर के यहाँ आए हैं, 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी आए हैं, सब एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। और समापन समारोह भी जो हमारा हल्द्वानी में यहीं आयोजित होना है, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा ऐतिहासिक क्षण होगा और बड़ा खिलाड़ियों में भी जोश है, आम जनता में भी जोश है, सभी लोग इसमें सहभागी बनेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे हर वर्ग के लोग आकर इस समारोह में उपस्थित हों और खेलों का आनंद लें, लोगों का, हमारे आने वाले खिलाड़ियों का, सभी का प्रोत्साहन करें। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के काठगोदाम में दीवार पर पेंटिंग करते नजर आए। दरअसल काठगोदाम इलाके में अतिक्रमण को हटाकर सड़क को चौड़ा किया गया। साथ ही चौराहे के बीचों बीच कुमाऊं की पहचान छलिया नृत्य की मूर्तियों को उकेरा गया है। साथ ही सड़क के दोनों ओर पहाड़ की संस्कृति, सुंदरता, वाइल्ड लाइफ और साथ ही रहन सहन को उकेरा गया है, जिसका मुख्यमंत्री दीदार करने पहुंचे थे। और सीएम धामी ने अपने बुधवार को हल्द्वानी दौरे के दौरान ये पेंटिंग की। नेशनल गेम्स के बॉक्सिंग मुकाबले में उत्तराखंड के निवेदिता कार्की सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। निवेदिता ने क्वार्टर फाइनल में पंजाब की एकता सरोज को हराया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ में निवेदिता का पदक पक्का हो गया। ये मेरी क्वार्टर फाइनल बाउट थी पंजाब से और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी अच्छी बॉक्सर थी वो और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट जो मेरा एम है वो गोल्ड का है, तो मैं उसके लिए ही अपना यही करना चाहूँगी कि ऑल द थैंक यू। वहीं बॉक्सिंग के पुरुष वर्ग में उत्तराखंड का प्रदर्शन जोरदार रहा। उत्तराखंड के हिमांशु सोलंकी ने दादर नागर हवेली के संतोष को आसानी से मात दे दी, जिसके बाद में अब हिमांशु सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जबकि दूसरे मुकाबले में उत्तराखंड के कपिल पोखरिया ने सर्विसेज के विशाल को मात देकर राज्य के एक और मेडल को पक्का कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के ही दीपक कुमार बहुत ही कड़े मुकाबले में सर्विसेज के मंडेगम बम से हार गए हैं। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के 6 जिलों के आबकारी अधिकारी बदले गए हैं। कुंवर सिंह बने हैं देहरादून के नए जिला आबकारी अधिकारी। दुर्गेश्वर त्रिपाठी को चमोली और तपन पांडे को पौड़ी का आबकारी अधिकारी बनाया गया। वहीं नाथूराम जोशी को उधम सिंह नगर, कैलाश बिंजोला को हरिद्वार और राजेंद्र लाल को चंपावत का डीईओ बनाया गया है। तो उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। सत्र की अवधि इस बार 7 दिन की है। हालांकि पहले गैरसैंण में सत्र की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तय किया गया है कि देहरादून विधानसभा में ही बजट सत्र आयोजित होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि गैरसैंण विधानसभा में काम चल रहा है, इसकी वजह से बजट सत्र देहरादून विधानसभा में होगा। तिथि निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में होगी और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि
गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी, लेकिन वहाँ चूंकि आजकल काम चल रहा है, माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि वहाँ काम के कारण दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए एक सत्र जो हम लोग देहरादून में आउट करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर लिव इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन किया गया। एक जोड़े ने यूसीसी पोर्टल पर यह रजिस्ट्रेशन कराया। बताया जा रहा है कि वो देहरादून के हैं, लेकिन यूसीसी में लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए 16 पेज का फॉर्म भरा है, जिसको लेकर कुछ परेशानियां भी हैं और कुछ भ्रम भी है। आज हम आपको लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई और पहला रजिस्ट्रेशन भी हो गया और 2 अन्य एप्लीकेशन की जांच चल रही है। पहला रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है वो जोड़े यानी लड़का और लड़की दोनों हिंदू बताए जा रहे हैं। यूसीसी में लिव इन के लिए पहला रजिस्ट्रेशन देहरादून में एक जोड़े ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 2 अन्य एप्लीकेशन पर हो रहा विचार। रजिस्ट्रेशन के लिए 16 पेज का फॉर्म भरा गया। लिव इन जोड़े की पूरी जानकारी गोपनीय रहेगी। पोर्टल पर पूरी तरह से गोपनीय है डेटा। सिर्फ रजिस्ट्रार देख सकेंगे पर्सनल जानकारी, अन्य किसी तरह से जानकारी नहीं दी जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप में उत्तराखंड में पहला मामला रजिस्टर्ड हुआ है। एक दंपति ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा 2 अन्य जोड़ों ने भी इसके लिए आवेदन किया है, जो अभी जांच के प्रोसेस में हैं। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अब आपको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इसके एवज में आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है, या फिर 25,000 का अर्थदंड भी आप पर लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही सजाएं आप पर तय की जा सकती हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अस्तित्व में आए लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है, तो युवाओं में भी इसको लेकर नेगेटिव राय है। यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप पर उत्तराखंड में नई बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उसमें एक परेशानी 16 पन्नों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है। मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रक्रिया किस तरीके से होती है, और मैं अपने साथी से कहूंगा वो थोड़ा सा इस स्क्रीन की ओर दिखाएं। ये स्क्रीन जो है, दरअसल ये यूसीसी की पोर्टल है, जिसमें सबसे पहले रजिस्टर कराना होता है। मैंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब ये बोलता है सर्विसेज आप क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर शादी के रजिस्ट्रेशन की बात है, तलाक लेने की बात है, लिव इन रिलेशनशिप, ये देखिए ये कॉलम। ये जब आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये 2 चीज को मांगता है कि आप नए लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी एक लिव इन रिलेशनशिप है उसके लिए आप दोबारा से उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट आप चाह रहे हैं। तो जब आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इसमें पहला कॉलम ही ये आता है कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि रिलेशनशिप के लिए आप लिव इन रिलेशनशिप यानी साथ साथ रहने के लिए, बिना विवाह के साथ साथ रहने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आप लोकेशन कौन सी जगह से हैं, इस तरीके से लोकेशन आप करेंगे तो आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से बाहर के हैं, ये इसमें बताना होगा। इसके बाद जब ये डाल दिया तो अगला चरण जाएगा। फिर जो महिला है लिव इन रिलेशनशिप में, उसका आधार नंबर यहाँ डालना है, और इस तरीके से उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, महिला का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से सब कुछ ढेर सारी डिटेल इसमें मांगी गई है। उनका नेशनैलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, रिलीजन क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये देखेगा कि वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, इस्लामिस्ट हैं, सिख हैं, इस तरीके से अलग अलग रिलीजन की बात है। क्या उनके पहले कोई लिव इन रिलेशनशिप थे, इसकी भी जानकारी देनी है। ये जब दे दिया तो इसके समर्थन में यहाँ डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और डॉक्यूमेंट जब आपने लगा दिए, इसमें भी अलग अलग है, फोटो लगनी है, फोटो पुरुष की लगनी है, और उसके बाद लास्ट में होना है डिक्लेरेशन कि मैं इस चीज की घोषणा करता हूं। 16 पन्नों के फॉर्म में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनको लेकर लोगों में भ्रम है। एक भ्रम ये है कि लिव इन में रहने के लिए धर्म गुरुओं से अनुमति लेनी होगी, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ऐसा प्रावधान यूसीसी के नियमावली में नहीं है। इसमें ऐसे रिश्तों के मध्य, क्योंकि विवाह अनुमन्य नहीं है, तो क्या आप लिव इन अनुमन्य करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जिसमें कजन मैरिज होती है, तो वो उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स और उनके अपनी परंपराएं हैं, तो उनको इसमें संरक्षित करा गया है, उनको इसमें एग्जेम्प्ट करा गया है।
तो यदि अगर कहीं मामा और बुआ के बच्चों में विवाह होता है और वो परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं, तो वो यदि लिव इन में रहना चाहते हैं ऐसे दो लोग, तो उन्हें सहूलियत दी गई है कि वो एक ये सर्टिफिकेट अपने धार्मिक गुरुओं से ये दिला देंगे कि इस समुदाय में ये परंपराएं लंबे समय से चली आ रही हैं, जिसके कारण उनका लिव इन पंजीकृत हो सके। तो ये सहूलियत दी गई है। यानी लिव इन में रहने के लिए किसी पंडित या मौलवी की अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन ये प्रावधान विशेष समुदाय के लिए दिए गए हैं जिनमें कजन मैरिज जैसी प्रथाएं हैं। उनमें भी उनके धर्मगुरु सिर्फ ये बताएंगे कि उनके समुदाय में ऐसी प्रथा है या नहीं। सरकार का दावा है कि लिव इन में रहने के लिए दी गई जानकारी पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होगी, यानी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, लेकिन लोगों का मानना है कि इससे उनकी प्राइवेसी को खतरा है। वो उनका पर्सनल मैटर है, कुछ भी करे अपना अपना पर्सनल मैटर, मतलब अब मैच्योर हो गए लोग तो अपना पर्सनल मैटर अच्छा बुरा समझ सकते हैं। सरकार को इस चीज में ज्यादा दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई मतलब अपने रिलेशनशिप में है उसके लिए बहुत गलत है, क्योंकि उनकी प्राइवेसी में बात जा रही है और मैं इसकी मतलब बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो मतलब बिल्कुल जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, घर हो गए, लोगों की गरीबी होगी, इनमें ध्यान ना देते हुए बस इस चीज में वो ध्यान दे रहे हैं कि गर्ल्स बॉयज बस उल्टे सीधे चीजों में ध्यान दिया जा रहा है। काफी हद तक इसमें सामाजिक समस्याएं जिस प्रकार है, सामाजिक जीवन को जिस प्रकार एक सही दिशा में ले जाने का काम किया गया है, काफी सराहनीय काम है। आप इसमें एक अगर पॉइंट देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि यदि किसी कपल को रिलेशनशिप में रहना है या लिव इन में रहना है तो उसे कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तलाक संबंधी भी इसमें बातें हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सही समाज की दिशा की ओर एक कदम है। बहरहाल यूसीसी और खासकर लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद और बहस के बीच लिव इन का पहला रजिस्ट्रेशन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। देहरादून से सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने ऋषिकेश में बैठक ली और निर्माण कार्यों के लिए 15 अप्रैल तक की डेडलाइन जारी कर दी है। इसके साथ ही 6 होल्डिंग पॉइंट तैयार किए गए हैं जिससे भीड़ पर नियंत्रण किया जा सकेगा। चारधाम यात्रा में साल दर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे क्राउड मैनेजमेंट सहित ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग एक बड़ी चुनौती है। यात्रा मार्गों पर 4000 जवानों की तैनाती रहेगी और साथ ही यात्रा पॉइंटों पर खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। दिए हैं हमारा सबसे बड़ा होल्डिंग पॉइंट हरिद्वार, उसके बाद ऋषिकेश, उसके उपरांत हमने श्रीनगर में एक जो रूट्स उधर से आता है वहाँ कीर्तिनगर, इस तरह से हम अपने होल्डिंग पॉइंट्स रखे हैं। और अगर हम यमुनोत्री की तरफ की बात करें तो विकास नगर और बड़कोट। होल्डिंग पॉइंट्स बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है ऐसे जगह बनाए जाएं जहाँ पर लोगों को 2000-4000 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। नैनीताल कहें तो झीलों का शहर, लेकिन एक अनदेखा संकट इन झीलों पर मंडरा रहा है। कभी नैनीताल 60 तालों की पहचान रखता था, लेकिन कई झीलों का अस्तित्व ही आज खत्म हो गया। वहीं कई झीलों पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। समूचे विश्व में पहचान रखने वाली सरोवर नगरी की ये झीलें संकट में हैं। अधिकांश झीलों में गाद भरने से गहराई कम हो रही है, तो मिट्टी भरने से नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल झील समेत अन्य तालों पर खतरा बना हुआ है। बारिश में नालों से आने वाली मिट्टी और गाद झील में जाने से इनकी सुंदरता खोने का संकट बना है। लेक्स में आप देख रहे हैं पानी, ये सब बरसात का इकट्ठा हुआ पानी है मैक्सिमम, तो उसके लिए संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कुछ चीज़ें साइंटिफिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो साइंटिस्ट वगैरह देख रहे हैं कि गाद निकालने से मतलब है, क्योंकि देखिए नॉर्मल तरीके से आप गाद तो नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको टेक्निकल नो हाउ तो रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। ये झीलें न सिर्फ पर्यटन बल्कि सिंचाई और पेयजल के लिए भी जिले में महत्वपूर्ण हैं। कई सालों से इन झीलों में कचरा जमा हो रहा है। तो नैनीताल झील की पिछले दिनों की नपाई में 3 मीटर गहराई कम मिली। हालांकि सिंचाई विभाग को प्रशासन ने टास्क दिया है कि झीलों से डीसिल्टिंग करें।
डीसिल्टिंग के लिए ईओआई आमंत्रित करे हुए हैं, उनको डीसिल्टिंग करेंगे। उसमें हमने कमलताल और इनको भी टेकअप करने के लिए कहा है विभाग को, तो विभाग उसको टेकअप करेगा। तो ये कोशिश ये है, इसमें जो भी संस्था आती है वो सर्वे डीपीआर वगैरह करेगी। उसके बाद जो भी धनराशि स्वीकृत होती है शासन से, तो मानसून से पहले कराने का इसका प्रयास रहेगा। बहरहाल जिस तरह से झीलों में मिट्टी जा रही है वो खतरा भविष्य का तो है, लेकिन अगर बेहतर योजना से काम हो तो इन झीलों को बचाया जा सकता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।